राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही विनती है और यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। मैं रचना शुक्ला आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग पर, अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि इस समय आप लोग के पास मेरा डेली न्यू ब्लॉग पहुँच रहा है। कोशिश मेरी यही रहती है, पूरी कोशिश रहती है डेली कि मैं अपना ब्लॉग आपको पहुंचाऊं। तो कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसे काम बढ़ जाते हैं कि मैं अपना ब्लॉग रेडी नहीं कर पाती हूं। आज सुबह से मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला था, मैं अपने इतने कामों में उलझी रही। फिर मैंने कहा भाई मेरा तो यूट्यूब है, अभी मुझे अपने यूट्यूब पर ध्यान देना है, तो मेरा ये ब्लॉग आप लोग के लिए ही है। और जो तैयारियां चल रही हैं डेली की डेली, तो वो अलग हो गई। और जब त्यौहार आता है उसकी तैयारियां करना बहुत बड़ी बात होती है लेडीज़ों के लिए, है ना। वैसे जेंट्स भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाजार से सामान लाना, वह आजकल तो लेडीज़ें बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है ना। जब तक महिलाएं घर की नहीं करेंगी तब तक कोई काम आधे अधूरे ही पड़े रहेंगे। जैसे कहेंगे अपने पतिदेव से, अपने बेटे से, अपने बच्चे से, किसी से कुछ को जो सदस्य घर पे काम करने वाला होगा, बाहर से सामान लाने वाला होगा, उससे कहेंगे कि लिस्ट भी बना देंगे, लेकिन कहेंगे उसमें कुछ लिखा होगा, ला कुछ देंगे घर पे। तो बस यही चीज़ें मिस्टेकें हर जगह होती हैं, एक घर की बात नहीं है ये। तो हमारे घर में तो ऐसे है कि मेरे भाई साहब हैं, अगर उसमें मैदा लिख देंगे, बेसन ले तो उसमें बेसन लेके रख देंगे। फिर बोलेंगे अम्मा मैदा तो बेसन तो घर में बहुत सारा है, तो मैं बेसन क्यों मंगाई हो? तो अम्मा बोलेगी अरे भैया उसमें मैदा लिखा होगा, बेसन नहीं होगा। ऐसी सी बातें होती हैं सबके घरों में, हमारे घर में भी होती हैं। हमारे पतिदेव भी मार्केट जाते हैं, जब हम उससे बोलते कुछ हैं, लाते बहुत दूसरी चीज़ ले आते हैं, तो होता है। चलिए करते हैं काम शुरू अपना, जो हमें बात इसमें करनी है आज। आज मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी जितनी भी महिलाएं मुझसे इसमें जुड़ी हुई हैं, भैया लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा एक संदेश है छोटा सा, अच्छा सा, आप लोग के मानने के लिए, कि मतलब हम सब मानेंगे। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, ये सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, और जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। और जो नहीं देख रहे हैं ना, अगर धोखे से मेरा ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंच जा रहा है तो फिर भी उसको थोड़ा सा देखें। जैसा कि मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें मोबाइल पर आते रहते हैं, और वैसे मेरे ख़ानदानी मतलब पंडित हूँ मैं, ख़ानदानी, मेरे मायके से, मेरे ससुराल से, चारों तरफ से अच्छे खासे सभी योग्यता हैं। जो थोड़ा चीज़ें, जो भी छोटी सी चीज़ भी करना हो तो बिना मुहूर्त के, बिना समय के चीज़ नहीं करते हैं हमारे घर पे सभी लोग, है ना। जैसे कि आजकल तो सभी लोग मानने लगे हैं, जैसे मोबाइल पर आता है बहुत चीज़ें जो आदमी देख देख करके करता है। तो हम जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तब भी पंचांग देख के हमारे बाबा जी और हमारे घर पर ये चीज़ें की जाती थी। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी बहुत यहाँ पे हमारी अपनी पंडिताई दिखाई जाए है ना। सॉरी अगर कुछ गलत लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग को तो बहुत जगह से आप मतलब मिल जाएगा देखने को, जानने को। लेकिन थोड़ा सा मैं भी बताना चाहती हूँ। ज़्यादा बड़ी बात मैं देखो, ज़्यादा ताम झाम वाला काम नहीं है इसमें, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं। इस साल का जो 9 अगस्त को रक्षाबंधन, शुभ रक्षाबंधन आ रहा है, वो 4 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त है। हर साल आप सुना करते रहे होंगे कि भद्रा है, भद्रा है, भद्रा है, कैसे होगा, कैसे होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन रक्षाबंधन नहीं, ये है, वो है, बहुत चीज़ें आती हैं सामने, आप लोगों ने सुनते चले आ रहे होंगे। तो इस बार का जो रक्षाबंधन है 9 अगस्त को है। बढ़िया सुबह से शायद 2 बजे तक शुभ मुहूर्त चलता रहना है। हाँ, लेकिन जैसे कि भद्राकाल है तो उसके 1 दिन पहले, जैसे 8 अगस्त को ही मतलब शायद रात को ख़त्म हो जाएगा। और सुबह बढ़िया काफ़ी अच्छे-अच्छे योग भी हैं इसमें, जैसे कि सौभाग्य योग है, और क्या बोलते हैं, सर्वसिद्धि योग है, अ, और कौन-सा है, एक और योग है, याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन बहुत सुंदर-सुंदर इसमें योग भी है। सर्वसिद्धि योग तो सबसे मतलब अच्छा योग माना गया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, हम सब लोग की बात हो रही है, जैसे कि ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करता है, तो लेकिन टेम्परेरी के लिए, जैसे हम घर में महिलाएँ हैं, सोच समझ के वैसे सारे काम करेंगे, लेकिन कहीं किसी को जाना है, क्योंकि रक्षाबंधन का है ये त्योहार, तो कहीं किसी को जाना है, कहीं कि कोई बाहर से आ रहा है,
तो थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो रक्षाबंधन हम अपने भाइयों को राखी बांधें, हम अपने जैसे कि मायके जाएँ या ससुराल जाएँ, तो जैसे राखी बांधें हम लोग, तो राखी बांधने में हमें अपना जो समय है उसे थोड़ा सा ध्यान दें। उसके आगे निकले हमें इस समय राखी बांधना है, तो हमें उस समय तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, है ना। या फिर हमारे भाई लोग आ रहे हैं तो भाई लोगों से भी आप बताइएगा कि भैया इस समय तक आप लोग पहुँचना, अगर इस समय तक नहीं पहुँच पा रहे तो फिर उसके बाद पहुँचना। तो शायद ये राहु काल का भी समय उसी समय है। राहु काल का समय कितने बजे बताया गया है? 9:07 से 10:30 बजे तक, है ना। राहु काल का समय शायद 9:15 से है 10:30 बजे तक, 1.5 घंटे का राहु काल समय रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसलिए जानकारी दे रही हूँ कि आज मेरे ब्लॉग में मेरी बहनें जो देखेंगी, क्योंकि आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार, हम बहनों को त्यौहार, तो प्लीज़ भैया लोग भी और बहनें लोग भी, सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, खूब एक दूसरे का मान कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा। अगर ससुराल वाली बहनें हैं तो ज़रूर उनका मतलब एक आदर भाव जो होता है, जिसके लिए बहनें चाहती हैं जो चीज़, वो ज़रूर पूरा कीजिएगा। भाई लोग से निवेदन है, पूरी साल भर की कमाई होती है, आप पूरा घर पे लगा देते हैं, तो अगर बहन आ रही है तो साल भर की कमाई में एक आधा दिन का ही हिस्सा अपने बहन को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी अपने वाइफों से पूछना ज़रूरी नहीं है कि अपनी पत्नियों से पूछे कि मैं कितना दे दूँ। कुछ चीज़ें चुपके से भी की जा सकती हैं, जिसमें बहन आपकी खुश हो जाए। वैसे बहन ऐसी नहीं है कि आपका लेने के लिए ही आ रही है, वो तो प्यार है जो जीवन भर आप लोगों का हम लोगों का बना रहे, है ना। लेने से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा एक कहने का ये मतलब है कि देना चाहिए, प्यार और बढ़ता है कि हाँ मेरे भाई ने देखो मायके। अच्छा, मायके से एक चीज़ और बता दूँ, कितना भी बहन के भरा हो, लेकिन जब वो मायके से जाती है अपने ससुराल, तो मुझे जो चीज़ वो खोल खोल के देखती है ना, वो आनंद ही दूसरा होता है कि ये मेरी बड़ी भाभी ने दिया, ये मेरी छोटी भाभी ने दिया, ये मेरी अम्मा ने दिया, ये मेरा भैया लेके आया था, ये मेरा बड़ा भैया लेके आया। मतलब ये चीज़ें होती हैं खुशी। वो बहन कितनी भी रईस हो बहन आपकी, लेकिन मायके के लिए वो इतना जो मम्मी लोग जो दिया करती हैं चावल और गुड़ और पैसे डाल के, उसके लिए भी मतलब वो एक मतलब एक सम्मान है। वो लड़की खाली हाथ मायके से नहीं आना चाहिए, ये तो रोग है। मतलब अगर खाली हाथ आपकी लड़की आपके घर से जा रही है तो इसका ये बहुत मतलब गिरा हुआ, मतलब ये आप समझ नहीं सकते कि ये क्या है। मतलब वो आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपने संस्कारों का। आप गरीब हैं कोई बात नहीं, अमीर हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर गरीब हैं आप खाना तो खा रहे होंगे। आजकल की डेट में कोई गरीब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गरीब नहीं है, क्योंकि सबके पास सब चीज़ अवेलेबल है ना। तो मुझे ये लगता कि देखो मेरी बातों का कोई बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़। मैं जो कह रही हूँ ना, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर जिसके मम्मी पापा नहीं रह जाते, काफ़ी ऐसे रील्स आ रहे हैं जो मतलब काफ़ी ऐसे डरावने रील्स आ रहे हैं, सच बता रही हूँ मैं रील्स देख करके कि ऐसे भी होता है क्या। मैं देखा उनको कि क्या भाभियाँ ऐसे करती हैं, अच्छा ऐसे हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता। तो अगर बेटी मायके आती है, भाभी भी और भैया भी अगर उनके मम्मी पापा नहीं हैं, तो प्लीज़ इतना प्यार दें उनको कि उनको ये एहसास ना हो कि आज हमारे माँ बाप यहाँ पे नहीं हैं, है ना। मैं अपनी भी बात कह रही हूँ कि अगर मतलब मेरे घर में अगर मेरी ननंद रानी आएंगी तो उनका पूरा पूरा स्वागत है, मतलब एक पलके बिछा के स्वागत है। मैं मतलब अपनी अपनी बात कर रही हूँ, है ना। और जो है सब उन्हीं का है। अब इतना तो कोई नहीं ननंद खराब होगी कि सब भाभी का कि मतलब वो तो खूब खुश होंगी कि हमारी भाभी कितनी अच्छी है, खूब अच्छे से रह रही हैं, खूब अच्छा हमारा मान सम्मान कर रही हैं। हमें इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। मैं इतना बोलती हूँ ना क्योंकि मैंने रील्स देखे ना कि उसमें भाभियाँ नाराज़ हो जाती हैं, नंदों को नहीं बुलाती हैं, कि नंदे आने से दुखी हो जाती हैं। अरे भैया वो भी तो किसी की ननंद होंगी ना, ऐसे ही थोड़ी होता है। मजाक की बात अलग है, वो मजाक में क्यों बनाया जा रहा है इस चीज़ का। इतना पवित्र त्यौहार का मजाक नहीं बनाना चाहिए, है ना। इसमें तो और प्रेम और भाव ला करके और अच्छा करना चाहिए, मेरा कहना यही है। क्योंकि बड़े सौभाग्य से बेटी पैदा होती है ना, जिस घर में होती है। और जिस घर में लड़कियां नहीं होती हैं, चाहे जितनी बड़ी शादी हो,
वो अच्छी नहीं लगेगी। अब लड़कियां आती हैं, खूब अच्छा घर में उत्साह होता है कि मतलब बेटियां हैं घर पे। तो देखिए, जिसके घर में अभी आजकल की जनरेशन में क्या है कि 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे होता। पहले की जनरेशन में क्या था कि बहुत बच्चे हो जाते थे, तो जब भी कोई छुट्टी में जाता था, खूब सारी बढ़िया घर में चहल-पहल होती थी, सभी लोग मिलते-जुलते थे, प्रेम बढ़ता था। 4 दिन के लिए सही, लेकिन एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे। तब का समय अलग था। चलिए कोई नहीं, लेकिन जो भी है, जितना भी है, उतने में हमको अच्छा करना है। आज का मेरा ब्लॉग बड़ा है, थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पर मैं आप लोग को सिर्फ़ यही कहने आई हूँ कि प्लीज़ इस रक्षाबंधन को बहुत अच्छा मनाइए। पहले जैसा भी रहा हो, छोड़ दो। आज की डेट में रक्षाबंधन अच्छा मनना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा, राधे-राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। श्री राधे।